खबरों के मुताबिक सीबीआई रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। कल रिया से 10 घंटों तक सुशांत से रिश्तों को लेकर पूछताछ हुई थी। रिया चक्रवर्ती का सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। सीबीआई 2 से 3 दौर की पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, साथ ही रिया से भी अनुमति लेनी होगी। सुशांत मामले में बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि उद्धव सरकार रिया को बचा रही है। मुंबई पुलिस से मुलाकात पर भी उन्होंने सवाल उठाए। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया कि रिया और महाराष्ट्र सरकार के बीच साठगांठ है। इंडिया न्यूज पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सुशांत की हत्या की गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि केस में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जानबूझकर देरी की गई। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट कर रिया पर निशाना साधा और लिखा कि अब आपको ईएमआई की चिंता है तो आप देश के कीमती वकील का पेमेंट कैसे कर रही हो। शुक्रवार को ही पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के कई सारे सवालों के गोलमोल जवाब दिए। कुछ सवालों को रिया ने टाल दिया। रिया ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को उनका और सुशांत का ब्रेकअप हो गया था। जब सीबीआई ने रिया से ब्रेकअप का कारण पूछा तो रिया ने इसका साफ तौर पर जवाब नहीं दिया। रिया पर सुशांत के पैसों में हेराफेरी के भी आरोप है। रिया ने कहा कि उन्होंने कभी भी सुशांत के पैसे नहीं हड़पे। सीबीआई आज फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के सामने बार बार बयान बदल रहा है। वो अपने किसी भी बयान पर अब तक नहीं टिका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ने सरकारी गवाह बनने के लिए सीबीआई से दरख्वास्त की है। सीबीआई इन्हें सरकारी गवाह बना सकती है। सुशांत मामले में एक्सक्लूसिव खबर आई है सामने। रिया के ड्रग पेडलर गौरव आर्या का दुबई कनेक्शन सामने आया है। गौरव आर्या अबू असलम कासिम आजमी के संपर्क में है। 2017 में आजमी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अबू आजमी से 40 करोड़ की एमडीएमए पुलिस ने बरामद की थी। कैलाश राजपूत आजमी के लिए दुबई में काम करता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच शुरू कर दी है। एनसीबी जल्द ही रिया को समन भेज सकती है। एनसीबी रिया के भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, जया साहा और गौरव आर्या से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। गौरव आर्या पर मुंबई और गोवा में रेव पार्टी कराने का आरोप है। रिया की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट के मुताबिक रिया आयुष सैमुअल मिरांडा से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए। एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में यह दूसरी बार एनकाउंटर हुआ है। शुक्रवार को भी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटों में 7 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल जब्त किए। झांसी में आज पीएम मोदी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में 76,472 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1021 मरीजों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 62,550 हुआ। अब तक 26,48,998 मरीज ठीक भी हुए। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 34 लाख के पार पहुंची है। फिलहाल 7,42,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,47,995 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 14,361 नए मरीज आए।
दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1808 नए केस सामने आए, 20 मरीजों की हुई मौत। मुंबई के डब्बे वालों ने केंद्र सरकार से लोकल ट्रेन चलाने की मांग की। लोकल ट्रेन बंद होने से डब्बे वालों का काम बंद हो गया है। डब्बे वालों ने मांग की है कि अगर लोकल सेवा नहीं शुरू होती है तो हमें 3000 रुपये महीना दिया जाए। मुंबई के डब्बे वालों ने सरकार से कहा कि इसे आवश्यक सेवा मानकर अनुमति दे दी जाए। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक संजय शर्मा अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इलाके में गौशाला की अव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने धरना दिया। इस मामले में गांव के प्रधान और अन्य दोषी कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दी। महाराष्ट्र के पालघर में युवक का शव बरामद किया गया। दोस्तों ने ही प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के शहडोल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बेटे और पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। गाजियाबाद के एक होटल से रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया। इंडियन आइडल फेम रेणु नागर के प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रेणु नागर की भी तबियत बिगड़ गई। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लखीमपुर खीरी में 2 सिपाहियों का अपराधियों के साथ खाना खाते एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। बुलंदशहर में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। 2 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी। बिजनौर में पारिवारिक कलह के चलते एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हरदोई में एक कोटेदार की पीट कर हत्या कर दी गई। हाल ही में हेराफेरी के मामले में कोटेदार को निलंबित कर दिया गया था। बागपत में एक हिस्ट्री शीटर ने युवक को बंधक बनाकर उसकी पिस्टल की बट से पिटाई की। पहले एक युवती ने युवक को थप्पड़ लगवाए, इसके बाद बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई की। प्रतापगढ़ में एसपी ऑफिस में बकाया वेतन मांगने पहुंचे एक सिपाही की पिटाई कर दी गई। पीड़ित सिपाही ने एसपी ऑफिस के क्लर्क पर पिटाई का आरोप लगाया है। सिपाही ने बताया कि उसका वेतन 2016 से रुका हुआ है। गाजीपुर में पुलिस ने नकल माफिया पारसनाथ कुशवाहा पर कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की। एसटीएफ ने 8 जनवरी 2020 को टीईटी की परीक्षा में नकल करवाते वक्त आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा और फतेहपुर सीकरी पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग 1000 रुपए में यूनिवर्सिटी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाता था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सड़क हादसे में घायल मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने NH 38 पर चक्का जाम कर दिया।